नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रहा एनडीए और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार इंडी गठबंधन में इस बार मुख्य मुकाबला भले ही हो रहा हो, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी बराबर से ताल ठोक रहे हैं। भारत की 140 करोड़ की जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को कि आखिर वो सियासी मैदान है कैसा। रिपब्लिक भारत के डिकोड 543 सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। जहां बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने वामपंथी विचारधारा में पले बढ़े और अब कांग्रेस का हाथ थामे कन्हैया कुमार को टिकट देकर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी के टिकट से मनोज तिवारी सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंडिडेट शीला दीक्षित को बुरी तरह से हराया था। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे रहे थे। बहरहाल बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का राजनीतिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। मूलतः वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले मनोज तिवारी ने 2003 में भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और वहां भोजपुरी सुपरस्टार का तमगा हासिल किया। उसके बाद राजनीति के लिए मन बना लिया तो 2009 में तिवारी यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट से गोरखपुर लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2011 में मनोज तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तत्कालीन सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी की आंधी को रोकते हुए विजय हासिल की। 2019 में भी मनोज तिवारी ने अपना रसूख कायम रखा और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को बुरी तरह हराया। मनोज तिवारी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस चुनाव को सीरियसली ले रही है। इसका मिसाल है कि वो अपने प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच समझ कर रही है। यह मुकाबला तमाम उन हाई प्रोफाइल मुकाबलों में एक होगा जिसकी चर्चा लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान होने वाली है। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाली आधी आबादी जो बिहार, यूपी और हरियाणा से आकर बसी है, जनता के लिए एक चेहरे को चुनने की चुनौती रहेगी। कन्हैया कुमार 2019 का चुनाव बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं। कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट के वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर पर पहुंची। अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की, तो सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ जिसे कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीता। 2014 में जब बीजेपी नई सोच, नई ऊर्जा के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ी तो 2014 में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी राजनीति में उतरे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए भारी वोटों से जीत हासिल की। 2019 में भी मनोज तिवारी का जलवा कायम रहा और इस बार तिवारी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से मात दी। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। अब बात अगर करें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, तो उसमें 10 विधानसभा सीटें आती हैं। बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर इनके नाम है। 10 में से 3 पर बीजेपी और 7 पर आम आदमी पार्टी का दबदबा है। अब अगर इस लोकसभा सीट के आंकड़ों में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 22,90,492 वोटर्स थे। बीजेपी के मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले। दूसरे स्थान पर शीला दीक्षित रही, उन्हें 4,21,697 वोट मिले। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी रही जिन्हें 1,90,856 वोट ही मिल पाए।
इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 63.81% रहा। आपको यह भी बता दें कि 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बज चुकी है और पहले चरण के लिए वोटिंग का माहौल है। इस इलेक्शन में भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतरने वाले हैं। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा रिपब्लिक भारत की डिकोड सीरीज 543।